नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मोह भट्टा आगमन को लेकर कहा कि 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर के मोह भट्टा में आगमन हो रहा है। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लगातार बैठकें हो रही है, योजना रचना बन रही है। सभा स्थल की तैयारियों में अंतिम चरण में है, जिसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 आईपीएस अफसर के घर सीबीआई जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक नेताओं के घर ही सीबीआई छापे नहीं मार रही, अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के ठिकानों में भी सीबीआई के छापे पड़े हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिन मामलों की जांच सीबीआई ईडी कर रही है वह घोटाले कांग्रेस के सरकार के समय हुए। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का आरोप घिसा पिटा है। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में होने जा रहा है और उनके आगमन को लेकर हर स्तर पर तेज गति से तैयारियां चल रही है। लगातार बैठकें हो रही है, योजना रचना बन रही है। सभा स्थल की तैयारियां अंतिम चरण पर है। सभा स्थल व्यापक रूप से तैयार किया गया है। पार्किंग व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं की चिंता करते हुए एक बृहद योजना बनाई गई है और अनुमान है कि लगभग 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसको ध्यान में रखकर सारी योजना तैयारी प्रशासन शासन की ओर से की जा रही है और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 33,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। एनटीपीसी के कुछ काम हैं, कुछ नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के काम हैं, रेलवे के कुछ काम हैं। ऐसे विविध विभागों के काम हैं जिनका लोकार्पण भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी कार्यक्रम है और तो बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को जनता को मिलेगी। उनके आगमन को लेकर पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह का वातावरण है। व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक अविस्मरणीय होने वाला है और 30 मार्च न केवल नवरात्रि का पहला दिन है, वर्ष प्रतिपदा है और एक तरह से हिंदी नववर्ष का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से शुरुआत हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अविस्मरणीय होने वाला है। जो संकल्प हमारा रहा है, संकल्प है कि हम बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद मार्च 2026 तक समाप्त करेंगे। तो एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बस्तर में तरक्की और खुशहाली लाने का भी प्रयास हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। चाहे वो नियत नीलानार योजना हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो और अभी बस्तर पंडुम का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बस्तर की कला संस्कृति, खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, तो बस्तर की संस्कृति जो है, गीत संगीत नृत्य, इन सब का प्रतियोगिता हो रहा है। इन सब को लेकर कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा प्रस्तावित है। विभागीय बैठक भी करेंगे और बस्तर में जाकर बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए, केवल राजनीतिक नेताओं के घर पर ही सीबीआई ने छापे नहीं पारे हैं। अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड हुई है। आईपीएस हो, आईएएस हो, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहां पर भी सीबीआई जांच करने पहुंची है और इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि जिन मामलों की जांच सीबीआई ईडी कर रही है वो घोटाले कांग्रेस की सरकार के समय हुए। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और तब से वो जांच चल रही है। जांच कोई आज शुरू की गई है ऐसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस के नेताओं के जो आरोप हैं, वो रटा रुटाया और घिसा पीटा आरोप है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। जांच एजेंसियां
जांच के प्रक्रम में ये जांच करने पहुंची है। जांच सतत प्रक्रिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता है और जांच में जो तथ्य मिलते जाते हैं और ये तथ्य मिलता है कि इनसे कुछ जानकारी मिलेगी, इनसे के पास कुछ तथ्य मिलेगा, उन तक सीबीआई क्रमशः पहुंचते जाती है। तो ये तो जांच की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही है। इसमें किसी तरह की राजनीति का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। एक और नई बात ये कह रहे हैं, आखिर ये तय कर लें कि इनका डिफेंस क्या है। आपने शुरू की उस जांच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कैसे ऑर्गेनाइज रूप से महादेव सट्टा चलाया, सरकार के संरक्षण में चलाया, कितने लोग उसमें लिप्त थे और जो लिप्त थे आज वो घबरा रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है तो जांच आगे बढ़ रही है। जो भी संलिप्त रहा होगा निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी। ईडी सीबीआई वहां तक जरूर पहुंचेगी।